पहले तो थैंक यू सो मच कि आप हमारी पॉडकास्ट पे आए एंड आज वुमेंस डे है एंड वी गोना टॉक अबाउट कि क्या हमारा देश इंडिया भारत तैयार है फुल टाइम वुमेन ट्रेडर्स के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। पर मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारा जो यूट्यूब चैनल है करीब 8 साल पुराना है। अब इस चैनल पे आज तक करीब 40 करोड़ व्यूज़ आ चुके हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत व्यूज़ वुमेन की तरफ से होंगे? 8%। तो जाओ उसके एक्सट्रीम जा रही है इतना। अच्छा एक्सट्रीम हो गया, इतने भी नहीं। 10%, 20% के आस 10%, 20%। 20%। हमारा तो 1%। एक्चुअल आंसर इज 4.7%। तो मतलब 5% भी नहीं है। इट्स रियली शॉकिंग। मैं आपको 2 मिनट दूंगा इस बात को सिंक इन करने के लिए। सर आपके सवाल का जवाब इसी में है। सर मैं नेक्स्ट डेटा में बता दूँ अगर आप परमिशन दे तो। सर हमारे इंडिया में जो फंड मैनेजर हैं टोटल बड़े बड़े हाउसेस में 417, उसमें से जो लेडीज़ हैं अब आप बताइए कितनी होगी। मैं भी एक्सट्रीम रास्ता चुनता हूँ। आप गेस करिए। 20 तो थोड़ा सा सही है, आप 43-41 के आसपास लेडीज़ फंड मैनेजर हैं। वो भी जो ऊपर के बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं जैसे SBI या जो बड़े बड़े हैं उनमें हैं 2 से 3 और नीचे तक आते आते गायब। तो ना ही कंज्यूमर साइड पे ना ही सप्लायर साइड पे। अब इतना ये दो डेटा ना आपके पास इधर का डेटा है, मैंने जो डेटा दिया वो एक्सट्रीम का डेटा दिया, तो उसमें ये समझ में आता है कि आप सोचिए इतने पावरफुल जगह से जब उधर से लूप नहीं होगा और इधर से लूप नहीं होगा तो आप सोचो कि समाज में आप सोचो कि बैलेंस हो जाए तो वो नहीं हो सकता। इसमें एक चीज़ अच्छी है लेकिन आज की तारीख में जो हमारे सेबी की चेयरपर्सन है वो वुमन है। हाँ, दैट्स अ गुड। इससे लोग इंस्पायर हो सकते हैं, वहीं से हो सकते हैं। एंड शी इज बीन इन सेबी फॉर अ व्हाइल। वो पहले कुछ और पोजीशन पे थे। पुरुष प्रधान माना जा रहा है उसमें वो हेड है वो लेडी। हाँ, क्योंकि जो है 90% आप जो डेटा बताते हैं कि इतने मेल हैं उसमें जो हेड है वो हमारी फीमेल है। आई थिंक जो फाइनेंस रिलेटेड जहाँ आ जाता है ना उसमें आई थिंक ये हमारी खुद का माइंडसेट ऐसा है इंडियन सोसाइटी का ना कि जहाँ नंबर्स की और परसेंटेज की बात आ जाती है वहाँ पे विमेन जो है दे लैक। यही मेरा सवाल है। सो ये सोसाइटी का है कि पर सोसाइटी डोंट यू थिंक के अभी कंडीशनिंग के बेस पे अगर आगे जाएं आज की तारीख में हम 2024 में बैठे, 2024 में भी क्या सोसाइटी इतनी रेडी नहीं हुई है? नाउ आई एम आस्किंग फ्रॉम दी लेडी इटसेल्फ, लेडी हरसेल्फ, कि उनकी तरफ से एक स्टेप क्यों नहीं उठाया जा रहा कि वो खुद स्टॉक मार्केट में पार्ट टाइम साइडवेज दूर से देखें, फुल टाइम किसी ना किसी रूप में तो आए। अवेयरनेस नहीं है सर। वो तो दोनों साइड हो गया। अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि जैसे होता नहीं है फुल टाइम पहले टीचिंग जॉब में लोग आते थे और कहा जाता था, पेरेंट्स कहते थे कि सबसे सेफ और लेडीज़ के लिए बढ़िया जॉब है। आज के समय में ये सबसे बढ़िया है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि आप घर पे रह के अपने फैमिली को लुक आफ्टर करते हुए अगर बच्चे भी छोटे हैं उनको भी देखते हुए ये काम बहुत सक्सेसफुली कर सकते हैं। लेकिन ये अवेयरनेस नहीं, पता ही नहीं है लेडीज़ को। ये पता कैसे चले? ये आप जैसे लोग जब पॉडकास्ट ऐसे करेंगे ना तो ही पता चल सकता है धीरे धीरे। लोग ऐसा नहीं है, हम आपके चैनल पे भी कमेंट्स देखते हैं, काफ़ी लेडीज़ कह रही हैं कि, और सबसे बड़ी चीज़ सपोर्ट नहीं है घर पे। बस अगर मेल में भी अवेयरनेस नहीं होगी तो जैसे नहीं है कि जो कर रहे हैं उनको अवेयरनेस है तो वो हो सकता है अपनी वाइफ को आगे बढ़ाएं, करने के लिए आगे लाएं, जैसे इनके हस्बैंड हैं, जैसे हमारे हस्बैंड हैं। लेकिन जिनके घर पे ही जैसे स्टॉक मार्केट को वो वैल्यू ही नहीं है कि वो जॉब की तरह उसको ले रहे हैं या बिजनेस की तरह ले रहे हैं, वो उसको नहीं, जैसे वो पहले के ज़माने में कहा जाता है, जैसे हमको याद है कि जब शादी के लिए कि लड़का स्टॉक मार्केट में जॉब क्या करता है ये क्वेश्चन आता था। मतलब स्टॉक मार्केट को उस नज़र से नहीं देखा जाता था कि वो कुछ कर रहा है। तो वो अवेयरनेस जब ओवरऑल नहीं आएगी तो लेडीज़ तो बहुत बाद में उनका नंबर है। कुछ हद तक ये क्वेश्चन तो आज भी है समाज में कि लड़का क्या कर रहा है स्टॉक में। ये है अभी, क्योंकि अवेयरनेस इसको पूरी तरीके से वो नहीं लिया जा रहा है ना कि एज अ जॉब या एज ए कैरियर, या वो नहीं माना जा रहा है अभी भी। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको नहीं मालूम है। हमारे कितने यंग जो मतलब हमसे छोटे हैं एज में, उनके मतलब उसमें भी वो नहीं है कि नहीं हमको स्टॉक मार्केट में नहीं, वो ज़मीन खरीद लेंगे, वो सब कर लेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट में भी नहीं आएंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, दिस क्वेश्चन इज ऑल फ्रॉम 3 of you,
जब आप ट्रेडिंग करते हैं, एक तो आपकी फैमिली में जो आपके बड़े हैं और एक आपकी फैमिली में जो आपके से थोड़े छोटे हैं, आपके बच्चे या पीपल यू नो जो यंगस्टर्स हैं, क्या वो आपको जब आप कहते हैं कि आप ट्रेडर हैं या ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं, सच बताइएगा, क्या वो आपको सीरियसली लेते हैं? मैं बहुत क्रूड सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। आई होप कि वो सीरियसली लें। हम लोग ऑनेस्ट रिप्लाई, मतलब हम ऑनेस्ट रिप्लाई ये करेंगे, जैसे हमारा बेटा है वो तो प्राउड फील करता है, बेटी हमारी है वो अपने फ्रेंड सर्कल में जैसे पूछती है तुम्हारी मम्मी हाउसवाइफ है, नहीं हमारी मम्मी ट्रेडर है, तो वो प्राउड फील करते हैं, उनको अच्छा लगता है। और शायद कभी हमारे बच्चे छोटे थे, उसके मतलब बेटा था तो हमने जॉब किया, लेकिन इन लोग ने हमें जॉब करते हुए नहीं देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है ना, छूट जाती है लेडीज़ की कि वो कैरियर तो बना नहीं पाती हैं और अपना हमारा सारा छूट गया पहले। तो जो हमने किया, हमको जॉब करते हुए या सेल्फ डिपेंडेंट उन्होंने हमको नहीं देखा था। इस फील्ड में आने के बाद जो सेटिस्फेक्शन, जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हुआ है कि हमने अपने पेरेंट्स के सामने तो जॉब किया लेकिन बच्चों के सामने हमने नहीं किया था। इस एज में आके जो हमने शुरू किया, जो मेरी लाइफ में एक वो थी कि बच्चों के आगे कि मम्मी क्या करती है, घर में खाना बनाती है और ये सब करती है, ठीक है मम्मी है, मम्मी को बच्चे प्यार करते हैं, लेकिन ये जो लाइफ में एक कमी थी कि बच्चे प्राउड फील करें। खाना बनाने वाली मम्मी के ऊपर बच्चे प्राउड फील नहीं करते, प्यार करते हैं उनको। करना चाहिए बट शायद नहीं करते। इतने ही सही कह रही, प्यार होना और प्राउड फील करना दोनों अलग अलग चीज़ें। जैसे हमारा बेटा जब आया कॉलेज से अपने, तो उसने बोला कि वहाँ मुझसे पूछा गया कि मम्मी पापा क्या करते हैं, तो पापा तो ट्रेडर हैं और मम्मी भी ट्रेडर है। मम्मी पापा दोनों ट्रेडिंग करते हैं, हाँ मम्मी फुल टाइम ट्रेडिंग करती हैं। तो बहुत अच्छी फीलिंग आई है सुन के। तो ये अचीवमेंट हमको मिली इसी से, क्योंकि इस एज में आकर के हम जॉब तो नहीं कर सकते थे, लेकिन इसने वो कमी फील कर दी कि जैसे बड़े होते हुए बेटा जो अपने कैरियर बना रहा था, उस समय उसको ये हमें कहने का मतलब सुनने का मौका मिला कि मेरी मम्मी भी कुछ कर रही है और इस फील्ड में कर रही हैं, जो बहुत रेयर फील्ड है लेडीज़ के लिए। जेंट्स भी आने में डरते हैं। हाँ, जेंट्स के लिए भी टैबू फील्ड है कुछ हद तक। बट यही सवाल मैं अगर आपसे पूछूं, एंड आई एम गोना कम टू यू एज वेल। सर सराउंडिंग्स के हिसाब से जो प्रेरणा, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, तो उसके सराउंडिंग्स के हिसाब से जो उसका आंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। हम अपने फैमिली में वही चीज़ चाहते हैं, वो जो वो कह रही है कि आपने कहा था ना, आप शायद ये अगला सवाल पूछो कि आप यहाँ क्यों आए, यही मेरा क्यों है कि मुझे भी इज्जत और प्राउड चाहिए अपनी फैमिली की निगाह में। Beyond being a housewife, you want to have an identity बस यही आने का मकसद। that's strong enough। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रीज़न है। और ये किसी भी, अब उसका बाई प्रोडक्ट सर पैसा हो जाए, उसका बाई प्रोडक्ट और चीज़ें नहीं हो जाए, लेकिन रीज़न नहीं है। बहुत अच्छा रीज़न है, ये एक रैशनल रीज़न है, एक मैच्योर रीज़न है फ्रॉम दैट एंगल। क्योंकि ये चीज़ खुद एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, कई ज़्यादातर लोग प्रेशर या समाज के दबाव में बैठ जाते हैं कि यार यही है। नहीं, प्रेशर तो रहता है सर, बट प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता है और इमोशनली ज़्यादा रहता है। आप भी सुबह से शाम तक अपना पॉडकास्ट बना रहे हैं, एनर्जी लेवल देख रहे हैं, वो आप कर पा रहे हैं क्योंकि आप अंदर से बहुत खुश हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। हम लोग के ऊपर ना एज ए फीमेल बहुत प्रेशर होता है, एक गिल्ट रहता है। आप घर से निकलते हैं तो गिल्ट होता है, वो गिल्ट प्रेशर आप डील करो, मार्केट का भी प्रेशर आप डील करो, आपको फंड का भी प्रेशर डील करो। फंड या तो हस्बैंड का होगा या अपने किसी भाई बंधु चाचा भतीजे का होगा, वो प्रेशर बिल्ड करो। इतने सारे प्रेशर होते हैं कि अगर कोई नॉर्मल फैमिली की लेडी आगे आए ना, तो सर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो कितना प्रेशर है। रोकने वाले ज़्यादा हैं, खड्डे ज़्यादा हैं, सड़क साफ करके कोई नहीं देता, खुद ही करना पड़ेगा। हाँ सर, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि इस मामले में मैं थोड़ी लकी रही हूँ, क्योंकि जो मैं आज कर रही हूँ इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रन और माई हस्बैंड से भी ज़्यादा जो मेरे बच्चे हैं उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि ड्यू टू सम फैमिली सर्कमस्टेंसेस मेरे को जॉब छोड़ना पड़ गया था, लेकिन स्पेशली जो मेरी बड़ी डॉटर है, शी इज़ 22, तो शी ऑलवेज़ वांटेड मी टू सी वर्किंग। मैंने छोड़ दिया था और उनको ये रियलाइजेशन था कि भाई उन्होंने छोड़ा है बिकॉज ऑफ अस। तो उसका हमेशा होता था कि चाची आपको कुछ करना है। और
अभी यू वोंट बिलीव, मेरे हस्बैंड जो है मिस्टर आर्केडियन ट्रेडर, ये उनका अलग नाम है, ही सक्सेसफुल, लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो मेरे जो बच्चे हैं उनको उनके ज़्यादा ट्रेडिंग से ज़्यादा इंटरेस्ट जो होता है ना, उनको मेरे ट्रेडिंग में आता है। जैसे ही बच्चों को होता है, जैसे मार्केट क्लोज होती है ना, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि चाचू ने पापा का क्या है, चाची आप अपना मुझे पीएनएल दिखाओ, आपका पीएनएल में क्या है, इंटरेस्ट मम्मी तो के इसमें हाँ ज़्यादा होता है। तो वो प्रेशर मेरे पे भी था कि बच्चों ने जब मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है तो मेरे को डिलीवर करना ही करना है। तो मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत लकी रही हूँ इस पे, चाहे हस्बैंड है चाहे मेरे बच्चे हैं, और आई एम डूइंग फॉर देम, क्योंकि वो मुझे काम करते हुए देखना चाहते हैं। आई कैन गो आउट ऑफ द होम क्योंकि मेरे पे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो भी है, लेकिन आई एम वर्किंग फॉर देम। और जहाँ सोसाइटी की बात है तो वो अभी उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू, यू आर सिटिंग एट होम, यू आर ओनली कुकिंग और डूइंग समथिंग, लेकिन माई फैमिली इज़ प्राउड ऑफ मी एंड दे नो कि मैं प्रोडक्टिव हूँ। सिर्फ ये नहीं है, प्रोडक्टिव वो भी है कि आप अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, ठीक है। वो मानते नहीं है प्रोडक्टिव है, क्योंकि विमेन को बोला जाता है कि भाई आपको ये तो करना ही है, ये तो आपको करना ही है वाला सीन होता है ना, बाय डिफॉल्ट है कि यू आर डेस्टिन्ड टू डू ना। बच्चों का वो कोई काम थोड़ी ना है, वो तो आपने करना है। इंडियन सोसाइटी को ना ये विमेन को एक फाइनेंशियल फील्ड में देखना, काम करते उनको ना अभी बहुत टाइम लगे। उनका इमोशन क्या है आपके अराउंड? आर दे बिल्कुल सख्त मना, एक एरोगेंस है, या पसंद नहीं है? क्या करोगे ये करके? हाँ, क्या अच्छा खा रही हो, अच्छा पहन रही हो, अच्छा रहने को है, एक्चुअली बच्चा सही है, क्या जरूरत है? हस्बैंड इज अर्निंग, जरूरी है, हस्बैंड इज अर्निंग, क्यों इतना आपने इतना काम करना है? ही इज अर्निंग, यू आर वेल ऑफ, क्या जरूरत क्या है? मैं अपने टाइम का सही से इस्तेमाल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इज दी ओनली आंसर। नहीं सर, एज ए इंडिविजुअल ठीक नहीं होता। आप ना फैमिली में अगर आप प्रायोरिटी वाइज देखोगे तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी फीमेल की होती है। वो अच्छी भी चीज़ है क्योंकि आप बेस हो, फाउंडेशन हो पूरी फैमिली का, उसमें कोई मतलब वो करने वाली बात नहीं कि ये ख़राब चीज़ है। लेकिन जो फाउंडेशन में भी जो लगा है उसकी भी कुछ फीलिंग है, कुछ इच्छा है। अगर वो काम करना चाहता है कुछ भी तो उसे सपोर्ट करो विदाउट एनी रीज़न, और अगर वो नहीं करना चाहता है तो उसको आप पुश मत करो कि जा तू कमा जाके। दोनों ही स्थिति गलत है। जो एज ए इंडिविजुअल वो जो करना चाहता है बस उसको एज ए इंसान समझो। फीमेल और मेल वाला चोला भी उतार दो थोड़ी देर को, बस इंसान समझो। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो जैसे आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर को सपोर्ट करते हो बस वैसे ही सपोर्ट कर दो, बस इतना चाहिए। बाकी कर लेगा। जिसकी मन में आग होगी ना वो आज नहीं, आज गिरेगा फिर उठेगा, गिरेगा फिर उठेगा। मार्केट तो यही सिखाता है, गिर के आप उठ जाओगी। वो करने दो उसको, फिर उसको खुद थक के अगर वो हट जाना है तो उसको थक के हटने का डिसीजन भी उसका अपना होना चाहिए। वो भी, और फिर आपको फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि अरे तुम तो गई थी काम करने, हो गया काम कर लिया तुमने, फिर वो भी नहीं होना चाहिए। या तो ये कहो कि गिर गई तो उठ जाओ, वापस दौड़ो। ये लाइन से हमारा समझ कितना दूर है अभी? काफ़ी दूर है। 10 साल 20 साल 20 साल नहीं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो सब पे डिपेंड भी करता है ना, अलग अलग पढ़ाई कि कौन कर रहा है कौन नहीं। औसत वाली बात ना, हाँ, वो ठीक है, लेकिन मतलब वही है कि अगर समाज को कहें कितना दूर है तो समाज में भी तो मेल भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें। अगर आप देखें मेल को भी तो नहीं किया जा रहा है। ये फील्ड ऐसी है थोड़ी टिपिकल। हो सकता है कोई जैसे लेडी हो तो उनको टीचर बनना है तो हाँ, तो कर परमिशन मिल जाए। देखिए स्टॉक मार्केट की जहाँ तक बात है उसमें तो मेल को ही नहीं सीरियसली लिया जा रहा है, तो फीमेल की तो बात बहुत दूर है। तो उसकी उस रेस में पहले तो मेल तो आए कि वो ये ना पूछा जाए कि अगर शादी के लिए गया कोई तो लड़का करता क्या स्टॉक मार्केट, नहीं जॉब क्या करता है। पहले तो यहाँ पे बात खत्म हो, उसके बाद फीमेल वाली बात है। नहीं बट मैम देखिए ना, अब परसेंटेज जैसे सर ने बताया 4% सैड है ना, कहीं ना कहीं मेल को एक्सेप्टेंस मिला है ना विद टाइम। जो मैंने जर्नी देखा है 7 to 8.5 ईयर मेरे हस्बैंड को हुआ है, तो मैंने विद टाइम ये जो ग्रेजुअल चेंज है ना ट्रेडिंग का जो माइंडसेट है, मैंने अपनी सराउंडिंग में ही ये देखा है। जहाँ पे लोग इसको गैम्बलिंग या ये सब देख रहे हैं, अब धीरे धीरे इट्स चेंजिंग। लेकिन जो फीमेल का आपने रियली शॉकिंग सेड, और जो मुझे पता है क्या लगता है इसका रीज़न क्या है, रीज़न हम लोग खुद हैं। हम लोग खुद फीमेल कह लें या एज अ पेरेंट कह लें। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम लोग व्हेन वी वर इन 11th और 12th
तो हमारा क्या था, नहीं आपको साइंस लेना है, मेडिकल करनी है, नॉन मेडिकल करनी है, ठीक है। हमारा माइंडसेट वो था, हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट वो था, लेकिन हमने कभी या हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल नॉलेज दी नहीं दी। हम उस बारे में हमने कभी बात नहीं करी, हमने सुना नहीं, कभी स्कूल में नहीं सुना, हमने घर में नहीं सुना, ठीक है। तो हमारा कभी उस तरफ हमारा माइंड गया ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन वी एज अ पेरेंट, एज अ फीमेल, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी जो हमारे न्यू जनरेशन है, स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड है, उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उसको फाइनेंशियल नॉलेज दे। जो फीमेल है, आप जो घर की फीमेल है, उससे सारे डिसीजन, आप शाम को क्या बनेगा, करते हो। राशन क्या होगा, लेकिन क्या आप उससे फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं? आर यू डिस्कसिंग? नहीं कर रहे ना। तो गलती कहाँ हो रही है? गलती हम एज अ पेरेंट, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जो भी है, ये चीज़ जो है आपके घर से स्टार्ट हुई है कि कभी आपने फीमेल को फाइनेंशियल डिसीजंस में नहीं इंक्लूड किया। क्या ऐसा भी है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समाज ने या बड़ों के बड़ों ने वुमेन को इस तरह से कंडीशन कर दिया है और हमारे समाज में, मैं क्योंकि आना चाह रहा हूँ यूट्यूब के परसेंट के ऊपर वापस, 5% है एक्चुअल डीमैट अकाउंट डेटा में, 3% पार्टिसिपेशन है वुमेन की। तो सर वो जो 3% है ना, उसमें भी 2% जेंट्स के हैं, है। तो 1% ही होगा। आप ये देखिए ना, तो 1% हमारा डेटा मैच कर रहा है। और हमने इसलिए बोला 1% क्योंकि हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं, हमने उसको ध्यान में रखते हुए बोला कि कितने % स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है। जैसे हमने सोचा कि अगर हम स्टॉक मार्केट में, हमारी बिल्डिंग में कोई और होता और हम थोड़ा सा हमारे सर्कल में होता कि हम उससे सीखना Discuss चाहते कर हैं या लेते सीख कुछ। सकते हैं, तो हम तुरंत इंटरेस्ट लेते कि अगर हमें कुछ करने की इच्छा है। लेकिन हमने देखा कोई खुद नहीं आना खुद चाहता। आना चाहता। हमने जैसे उनका क्वेश्चन, रीज़न क्या होता है? चल, शायद कहीं ना कहीं डर है कुछ कि फाइनेंस वाली फील्ड है तो हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और ये सही बताएं कि ये डर तो हमारे अंदर भी था, लेकिन ये लकी है, वैसे ही हम भी लकी हैं कि हमारे हस्बैंड ने हमको इंट्रोड्यूस किया। और जैसे इन्होंने बोला वैसे हमारा बेटा जैसे था और हमको नीचे मतलब ऐसे ही इधर उधर कुछ भी करते देखता था, तो हमने जैसे मैथ्स से BSc किया, या हमने उस ज़माने में प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की, 98 की बात बता रहे हैं। तो वो ये कहता था ये तुम क्या कर रही हो, ये कुछ अच्छा कर सकती हो, कुछ नहीं तो मैथ्स के कोर्स कर लो या कुछ। वो हमको बहुत मोटिवेट करता था कि कुछ करो मम्मी, कुछ कर सकती हो, ये करने के लिए तुम नहीं हो। तो हम कहते भी थे क्या करना, तो हम भी चाहते थे, और इसीलिए शायद वो कहता था कि नहीं कुछ पाइथन का कोर्स कर लो, कुछ इस टाइप अच्छा का। स्पेसिफिकली, क्योंकि होता है ना कि बच्चे क्या कर रहे हैं उनको आप अप्रिशिएट भी तभी कर पाएंगे जब आपको उसकी नॉलेज होगी। तो अगर बच्चे ने कुछ अच्छा अचीव किया या कुछ वो प्रोग्रामिंग करता था वो बहुत बचपन से, तो अगर हम उसको अप्रिशिएट तभी कर पाएंगे ना कि उसने कितनी टिपिकल चीज़ करी है कुछ, हम उसको समझेंगे तभी तो बता पाएंगे कि हाँ अरे तुमने ये कर लिया। तो हमको हर फील्ड में थोड़ी थोड़ी जैसे नॉलेज थी कंप्यूटर की, तो उसने ये बात कही कि तुमने प्रोग्रामिंग भी सीखी थी, प्रोग्रामिंग भी आती थी। हमने कहा हमको सब आता था, लेकिन हमने सब छोड़ दिया क्योंकि हमको पहले फैमिली, लेकिन ये हमारा डिसीजन, खुद को त्यागना पड़ा। प्रेशर कुछ नहीं था हमारे ऊपर हमारे लेकिन फिर एक समय आया कि हम फ्री हुए, हस्बैंड ने कहा और इस फील्ड में, तो उन्होंने जो भरोसा दिखाया, जो उनका वो था, एक ही चाहिए होता है इंसान। लेकिन वो तभी दिखा पाए। उसमें जो नहीं दिखा रहे हैं, हमको उनकी भी गलती इसलिए नहीं लगती है कि जिन्होंने भरोसा दिखाया वो खुद इस फील्ड में थे। हाँ, ऐसा पर्सन जो खुद इस फील्ड में नहीं है, That applies on her as well. आप डेफिनेटली। दोनों में सेम चीज कॉमन है भी कि आप दोनों के पति ट्रेडर कोई ऐसा पर्सन तीसरा ऐसा बैठा हो जो जिसके हस्बैंड इस फील्ड में नहीं है, और फिर उन्होंने ये भरोसा दिखाया हो कि नहीं तुम स्टॉक मार्केट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे साथ। मेल भी ज्यादा नहीं है इंडस्ट्री में, 3 करोड़ तो डीमेट अकाउंट है सारे। तो जो खुद नहीं करेगा वो तो बिल्कुल ही, ये फील्ड ही ऐसी है, गैम्बलिंग वाली फील्ड लोग मान रहे हैं। और सर कोई कोई न्यूज़ पता ही जाती नहीं है कि कि ये भी बिजनेस है हमारे यहाँ। जैसे जहाँ से सामान आता है, जनरल मर्चेंट की शॉप है, सब्जी वाले की शॉप है, वो भी ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, करेक्ट, वो भी ट्रेडिंग ही है, एक अलग तरीके उसी से टाइप की ये भी ट्रेडिंग है, बाय एंड सेल कर रहे बाय हैं। एंड सेल कर रहे हैं। अब अगर आप ये कहें कि इसमें रिस्क है, तो रिस्क तो उसमें भी है। भाई आप मॉल जाते हैं, आप एक बजट बना के जाते हैं ना कि हमको 5,000 की शॉपिंग करनी है, इससे एक्सीड नहीं करना है, हमको इसमें 5,000 का लॉस करना है, इससे एक्सीड नहीं करना है। अगर हम ये लेकर के चलें तो इसमें भी रिस्क नहीं है।
आप Rules बना रिस्क के चलें। मैनेज करके करें, रूल्स बना करके चले, मॉल के अंदर एंटर करके आपके पर्स में कितना पैसा है, आपके पास कितना है, ये सब करके चलें तो कोई दिक्कत नहीं है। अनलिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटजीज हैं, कर सकते हैं लोग, लेकिन क्यों करें? मॉल पे भी तो अनलिमिटेड चीज़ ले सकते हैं, बैंक में तो पैसा होता ही है, आजकल क्रेडिट कार्ड रहता है, फ़ोन पे रहता है, सब कुछ रहता है, कर सकता है आदमी। तो वही कंट्रोल चाहिए इसमें भी। प्राइमरीली परसिस्टेंस जो कोर समाज से आ रही है, लकी होना इज़ वन थिंग, पर अगर हम जनरली बात करें, मैं ये कह रहा हूँ 5% यूट्यूब पे वीडियो देखना तो फीमेल का डिसीजन है ना, वो तो एक क्लिक अवे है। उसकी खुद की तरफ से, एक वुमेन की तरफ से वो इंटरेस्ट पे क्यों नहीं आ रहा? फाइनेंस वाली फील्ड से डर। फाइनेंस की फील्ड में, स्टॉक मार्केट नहीं, बट फाइनेंस की फील्ड में बहुत लड़कियां, बहुत वुमेन काम करती हैं, जॉब्स करती हैं। उनके लिए क्यों नहीं आ रहा होगा, ये प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कोई भी कर सकता है। आप ट्रेडर ना बने, इन्वेस्टमेंट तो कर सकता है कोई भी, वो भी नहीं कर रहे। वो भी नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी डर है। तो ये अवेयरनेस, इतनी कहानियां हैं जो थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, एक्सट्रीम वाली, वो इतनी लाइमलाइट में आ जाती हैं कि इतना लॉस किया, उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया, तो वो एक टैबू भी बन जाता है ना, कि आपको डरा दिया जाता है कि बेटा उधर गड्ढा है, गिर जाओगे उधर। आई थिंक मार्केट वो को, तो मैन के लिए भी होगा। हाँ, वो सब मार्केट को आई थिंक हमेशा से ना नेगेटिव वे में हमेशा से ज़्यादा दिखाया है। पब्लिसिटी जो है ना मार्केट की, स्टॉक मार्केट की स्पेशली, बहुत ही नेगेटिव वे में रहा है, क्योंकि इतनी नॉलेज हमें पहले थी नहीं। लेकिन जितना हम पहले सुनते थे स्टॉक मार्केट में ना कि नहीं पैसा नहीं डालना, पैसा डूबता है, पैसा नहीं डालना, पैसा डूबता है, वो तो जब हमने इस फील्ड में आए हैं, हमने थोड़ी टेक्निकलिटीज़ ये सब चीज़ें समझी है, तो हमने जाना है कि नहीं ऐसा ये नहीं, सब तो झूठ था। हाँ ये सब झूठ है, ऐसा जिन्होंने नहीं। गवाया है उन्होंने बिना सोचे समझे किया होगा यार। उनके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं था। ठीक है, तो आई थिंक मेन प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिविटी बहुत है मार्केट के बारे में, इतना नॉलेज है नहीं है। किसी भी बिजनेस में आप बिना कुछ जाने अगर कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, हाँ, सक्सेस मर्चेंट की दुकान भी खोल लेते हैं, अगर आपको उसका आइडिया नहीं है कि किस लोकेलिटी में चलेगी, क्या सामान रखें, तो इस बस किसी एरिया में 4 जनरल मर्चेंट की शॉप्स हैं, एक आपने और खोल ली, नहीं चलेगी, तो आपको डेटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो किसी भी बिजनेस में वो है, रिस्क चलेगा कि नहीं। कितनी शॉप्स खुलती हैं हमारे आसपास एरिया में, बंद हो जाती है, कोई एक खुलती है जो बहुत चल जाती है। तो हर फील्ड में बिजनेस की तरफ कोई ले ही नहीं रहा है। चलो अभी थोड़ा हम पॉजिटिव साइड भी चलते हैं इसकी, कि एक फॉर मेन सीखना ठीक है, यूट्यूब है, कोर्सेज हैं, ऑल दैट, जैसे भी वुमेन ने घर के काम भी करने हैं और काम भी करने हैं। अब ये काम के साथ आप लोगों ने इन योर जर्नी, या आप बाकी लोगों के लिए भी बोल सकते हैं, सीखने का तरीका क्या था, कितनी देर लगी सीखने में, और सबसे पहले इस बात का जवाब दीजिएगा कि कब पता लगा कि सीखना भी है। मुझे कुछ करना था तो वहीं से, जैसे मैंने हस्बैंड को करते हुए देखा है, ठीक है, और वही होता है ना, यू आर ऑलवेज ओपन टू एक्सेप्ट एनीथिंग। सिर्फ आपको ना सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मुझे काम करना है, जो भी आपको मिल रहा है लर्निंग के लिए। तो मैं तो ये कहूँगी कि हमारा तो बेस था, तो वो चीज़ दैट हेल्प्ड अ लॉट। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब कुछ मेरे को लाइक हस्बैंड ने ही टॉट मी, उन्होंने कुछ पढ़ाने की, जैसे आई थिंक पॉडकास्ट में भी बताया था कि व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट ऑल्सो, तो चार्ट्स मतलब हमारे चलते थे 24 आवर्स। ओह माय गॉड। मैं जो थे, मैं वहाँ पे बैठी होती थी, तो ये पूरी रात जो है, मतलब मैंने इनके डोजी, ये इनके जितने भी है बुक्स जो हैं, ये सारे लाउड पढ़ते थे। तो मैंने ये उसी टाइम से ना, वो मैंने पढ़ा इतना नहीं है जितना मैंने, वो था पैसिव लर्निंग जो है आपकी, को ये करते थे, ये रीड करते थे, वो चलती रहती थी, मैं बैठ के देख रही हूँ डोजे। धीरे धीरे आपका ना उस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप होना। तो मैं ये कहूँगी जो मेरा प्रेगनेंसी का टाइम था, जो मेरे 8 to 9 मंथ्स थे, उसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया, क्योंकि मैंने बहुत सुना, बहुत उनको पूरे दिन देखा। अच्छा, तो ऐसे ही सीख गया होगा। मेरी डॉटर, हाँ मेरी डॉटर है, शी नोज कि मार्केट ऊपर जा रही है, ये बुलिश है, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है। शी इज 6.5 एंड शी नोज, उसको बैंक निफ्टी पता है, आज मम्मा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, आज मम्मा निफ्टी की है, आपका क्या है, शी नोज। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग तो वहीं से हुआ है, मैंने पैसिव लर्निंग की है, और अभी भी जो है मैं पैसिव ही करती हूँ। मैंने कोई बुक वगैरह रीड नहीं करी है, मैं इनके साथ बैठती हूँ। मैंने सीरियसली, अगर मेरे से पूछेंगे कि आपने कौन से यूट्यूब चैनल से सीखा है, कोई आपने वीडियो देखी है, नहीं, मैंने खुद चार्ट्स देखे हैं। मेरे को जो समझ में नहीं आता है वो मैं हस्बैंड, चलो लक्की हूँ कि मेरे को हस्बैंड है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, पर ऐसे कोई बुक वगैरह वो सब मैंने नहीं। पर हाँ,
मैंने ये किया है कि आप चार्ट्स लेके बैठे हैं, रात को भी बैठे हैं, चाहे आप खाना बना रहे हैं तो स्लैब पे मेरा चल रहा है। लैपटॉप चलता रहता है। अगर मैं अपनी डॉटर को नहला भी रही, या जैसे आजकल बच्चों की छुट्टी होती है तो आप कुछ भी करो, डॉटर के साथ बैठे उसको नहला रहे हो कपड़े, तो मेरा लैपटॉप जो है, मेरा मैकबुक हमेशा मेरी आंखों के सामने होता है। मैं खाना भी बनाती हूँ, किचन में मेरा मैकबुक होता है, इधर फ़ोन होता है, एक तरफ आपका ट्रेड चल रही है, पोजीशन चल रही है, आप काम भी करो, आपका सब लर्निंग है। ऐसा नहीं है लर्निंग के लिए आप बताइए इससे अच्छी जॉब कौन सी हो सकती है वुमेन्स आप के लिए? अपना घर देख रहे हैं, अपने बच्चों को मतलब देख रहे हैं, जैसे and you're earning मतलब हस्बैंड चाहते हैं या घर में लोग चाहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चाहते हैं कि घर डिस्टर्ब ना हो, हाँ लेडीज काम करें तो घर डिस्टर्ब ना हो। पहले टीचिंग जॉब को कहा जाता था लेडीज के लिए बेस्ट है, उसमें तो फिर भी घर से बाहर जाना पड़ता घर है। से बाहर जाना है, ये तो कितना अच्छा काम है। हम तो आपके इस पॉडकास्ट कह लें कि आपके मीडियम से ये कहना चाहते हैं कि लोग भेजें इसमें लेडीज को, इससे I think अच्छा जो काम नहीं है ये कोई। जो आप कह रहे हैं कि बाकी काम चल रहे हैं हाँ साथ, सब चल रहे उसके हैं। पैरेलल में ही। हाँ जी, ये शुरू में कितना आसान या मुश्किल था? स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी बहुत, क्योंकि ना डिस्ट्रैक्शन होता है। आप अगर एक पोजीशन में हैं, जैसे अभी तो आई मीन टू सेलिंग, पहले जो मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैंने बाइंग किया है काफ़ी टाइम तक, तो बाइंग में तो आपको पता है कि आपको बैठना ही बैठना है, आपकी एक पोजीशन बनी हुई है, इधर आपका सब्जी वाला, कभी सब्जी वाला है। मेरे साथ बहुत हुआ है ऐसा, मेरी सारी फीमेल्स के सारी पोजीशन females के साथ चलती ये- रहती है, वहाँ से आवाज़ आ गई एकदम से, किसी ने बेल बजा दिया एकदम से, आप वो तो गए करना ही अभी करना है आपका ग्रीन में है, जब तक आप उधर से आए हैं, ठीक है, वो आपका सब रेड में है। तो चैलेंजेस बहुत थे। आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है। जैसे नॉर्मली क्या है कि अगर आपका बेबी 7:30 जा रहा है तो आप 6:30 उठ जाओ, लेकिन मेरा क्या था कि मेरे को मार्केट अगर 9 o'clock मार्केट स्टार्ट होना है तो मेरे को 8:30 तक मेरे को फ्री होना है। उसमें आपने लंच भी तैयार करना है, 2 बच्चों को स्कूल भी भेजना है, ठीक है, उनका ब्रेकफास्ट, उनका लंच, अपना लंच बना के, तो वही है कि आप यू आर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग 4:30 5 o'clock। ओह माय तो गॉड। उस चीज़- और सोते कितने बजे हो कि नॉर्मल टाइम नहीं, से? नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि रात को आपको थोड़ा अपने स्टडी के, क्योंकि दिन में यू आर ऑक्यूपाइड, ठीक है, बच्चे स्कूल गए, फिर 9 to 6 स्ट्रीम चलता था, तो मैं उनके साथ वहीं पे बैठ के पूरा लर्निंग वगैरह, स्ट्रीम का भी थोड़ा मैनेज, ट्रेड्स वगैरह जैसे इनके सारे मैं पंच करती थी उस टाइम पे, और इन बिटवीन मैं अपनी डॉटर को पिक भी करने जाती थी स्कूल से, और इन बिटवीन फिर बीच में सबके ये तो आइडियल पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। नहीं, मैं स्पेशली मैं ये इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जो फीमेल घर में बैठी हुई है ना, कई बार क्या होता है हम ये सोच लेते हैं कि नहीं होगा कैसे होगा, आप करना शुरू करो, सब हो होगा। जाता है। हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव है। कितने टाइम से कर रहे हैं आप ये मैनेजमेंट टुगेदर? ये मैनेजमेंट आप ये लगा लीजिए, मेरे को हो गया 4-5 ईयर्स हो गए, 4-5 years? 4-5 ईयर्स हो गए हैं ये करते हुए। लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन इसमें आपको वो था स्टार्टिंग में यू फील ड्रेन्ड आउट, Drained, लेकिन yes. धीरे धीरे आप उसके भी ऑल्टरनेटिव निकाल लेते हैं। एक तो आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, आपका माइंड बॉडी से ज़्यादा होता है, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। योर माइंड शुड बी रेडी टू फेस द चैलेंज कि आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग 4:30, मेरे को 8, क्योंकि मार्केट 9 o'clock ओपन है, दैट मीन्स ओपन है, आप ऐसा नहीं कर सकते, यू आर नॉट फ्लेक्सिबल कि आज मैं 9:30 फ्री होंगी तो मार्केट 9:30 फ्री हो जाएगी। आपने अगर एक्सपायरी में काम करना है, आप 1 hour लेट हो, आपके प्रीमियम गए। ओह माय गॉड। तो चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन आपको उसके लिए कुछ ना कुछ वे आउट निकालना पड़ता है, इफ़ यू वांट टू वर्क, इफ़ यू हैव सम पैशन टू वर्क। लेकिन अगर आप ये लेके बैठ गए कि नहीं भाई हमारी तो एज हो गई है, हमारा सोसाइटी ये है, बच्चे का काम है, बच्चे, कुछ नहीं होता, इट्स ऑल इन योर माइंड। आप अपना एक साइड फेंकी इस चीज़ को लेके। मैंने कहाँ से शुरू किया? चैलेंजेस क्या है? सर मेरा तो फर्स्ट डे से ही चैलेंज है, क्योंकि बच्चे बड़े हुए थे, कभी भी लैपटॉप उठाने तक की भी ज़रूरत नहीं महसूस हुई। तो जो सबसे पहली ज़रूरत महसूस हुई वो लैपटॉप हुई, और घर में नहीं आप कुछ कह सकते कि मुझे ये करना है, मुझे लैपटॉप चाहिए। तो भाई से बोला कि ये चाहिए, भाई ने कहा दे दूँगा। उसके बाद सबसे पहला जो उसमें सर्च करना शुरू किया था, कैंडल क्या होती है, तो कैंडल से शुरुआत की। फिर हमने 3-4 महीने सिर्फ पढ़ा है, और एक कॉपी मैंने बनाई है, क्योंकि मेरे पास कोई बैक नहीं था। वो जो आप फाइनेंस वाली बात कह रहे हैं ना, फाइनेंस के ज़ीरो पे होते हैं हम लोग, तो वो माइंडसेट होता है, क्योंकि वो माइंडसेट आपको ना इस लाइन से उस लाइन तक जंप मारना है, जंप पैसे से नहीं मारना है, यहाँ से मारना है। तो उसके लिए आपको ना बैक प्लान तैयार करना पड़ता है। लैपटॉप भी हो गया, इन्फॉर्मेशन भी हो गई, थोड़ा सा पढ़ाई भी हो गई,
आप पैसा ले लें थोड़ा सा, तो अब कहने के लिए कुछ होना चाहिए ना। सर मैंने शुरू में अपने हस्बैंड को बताया नहीं कि मैं कुछ करती हूँ, तो मैं जब 9:15 मार्केट खोलती थी ना, तो ये मैं नाश्ता बना के दे देती थी, उसके बाद मैं बैठ जाती थी, तो पूछते थे क्या करती थी, उनको कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो मैंने 3-4 महीने उनको नहीं बताया, फिर जब बताना पड़ गया तो फिर बताया, तो उसके बाद भी एक्सेप्टेंस में टाइम लगा है। फंडिंग में व्हाट वाज द इनिशियल रिएक्शन? सबसे पहला रिएक्शन वो देख रहे होंगे वीडियो चलो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला डिस्कशन के बाद? नहीं, अभी सर स्ट्रगल चालू है। उनकी समाज की निगाह में जैसे फाइनेंस को एक हम लोग को देने के लिए वो स्टैंपिंग नहीं होती, वैसे ही घर में भी नहीं होती है स्टैंपिंग। आपको कुछ लेना है, आपको साड़ी लेनी है, आप 10,000 की ले लो, वो माइंडसेट उसको अलाउ करता है। लेकिन आप अगर इस तरह का कोई काम कर रहे हो जिसमें आपका जो मेन काम है वो पैसे से ही होता है, पैसे से ही पैसा बनेगा, ये फील्ड ऐसा अकेला है जिसमें आपको ढेर सारा पैसा पहले चाहिए, उसी से ही पैसा बनेगा। तो वो ढेर सारा पैसा देने का माइंडसेट अभी नहीं इतनी जल्दी डेवलप हो रहा है या होगा। ये दोनों लकी हैं क्योंकि इनके यहाँ वो जो माइंडसेट था वो घर में प्रेजेंट था, तो वो उससे बहुत सपोर्ट मिला। तो वो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, वो सीखने का प्रोसेस अभी भी चालू है, इसीलिए पैसा कम था, इसीलिए ऑप्शन बाइंग में आ गए कि शायद ऑप्शन बाइंग, और बहुत सीरियसली किया, बहुत सीरियसली किया। जैसे आप नर्सरी में जब आप ABCD सीखते हो ना सर, वो ए को आप कई बार लिखते हो, 10 पेज में आप ए ही लिखते हो, वो ही किया, बहुत ईमानदारी से ऑप्शन बाइंग सीखी। सर हुआ नहीं, फिर एंड में हमने स्टॉक में किया और स्टॉक में मेरा सही चल रहा है, लेकिन स्ट्रगल रोज होता है सर। हाँ, हस्बैंड दिन में आते हैं, लंच करने आते हैं, तो हमें पूरा खाना 1 घंटे बनाना है, दाल चावल सब्जी रोटी रायता सब कुछ करना है, उसमें कोई कटौती नहीं है। तो वो तो करना है, उसके साथ आप कर लो, तो कर रहे हो तो कर लो, तो आई मर्जी है ना, करना तो कर लो। तो वो स्ट्रगल तो डेली रहता है, जो इन्होंने सब बताया वो सब भी होता है, बेल बजाना ये सब तो नॉर्मल हो गया है अब। अच्छा, इसी सिचुएशन में मैं एक एग्जांपल लूँगा, आपसे मैंने सुना हो पर मैं आपसे वापस कहूँगा कि वो वाला एग्जांपल देना, जब एक तरफ फ़ोन था, गाड़ी स्कूल की जानी थी और आपको कहा मैं ट्रेड संभालूँ, वैसे वाले एक टफ अपनी लाइफ से एग्जांपल दीजिए जब अपनी ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ट्रेड फंसी हुई है एंड कुछ घरेलू काम या कुछ और चीज़ भी इम्पोर्टेंट सामने आ गई है। आप समझे कॉन्टेक्स्ट? प्रेरणा जी आप जवाब दीजिए, फिर इनको सोचने का भी मौका मिल जाएगा। हाँ, ऐसा तो कई बार हुआ, हमारे ट्रेड्स चल रहे हैं, अब जैसे कुछ नहीं, बेल बोल गई, 2 दिन आ गई है ना, तो अब बाइंग हो या सेलिंग हो, दोनों में मूव आ गया। तो कई एग्जांपल हैं, जैसे वही जो हमने आपको बताया था पॉडकास्ट में कि बेटी का 2:30 पे होती है छुट्टी, तो उसका बस नहीं आई, अब फ़ोन कर रहे हैं, ड्राइवर पूछ रहा है कि वो कहाँ है या कितना टाइम लगेगा। अब वो होते हैं एग्ज़ाम्स के, उनके टाइमिंग अलग अलग होते हैं, तो उसमें होता है अब हमारा 3:30 होने वाला है, हमको अपना वाइंड अप करना है, क्या हैज लगे वो काटने हैं, सब ध्यान में दिमाग में रहता है। ज़रा सा भी दिमाग इधर से उधर हटा तो हमारे हैजेस जो हैं वो, अगर हमने नहीं, एक बार ऐसा हुआ हमारे साथ कि सेम एक्सपायरी के एक्सपायर हो गए और हैजेस हमसे छूट गए, क्योंकि एंड टाइम पे ये हम फ़ोन पे लग गए, और जो दिमाग में चीज़ें हमने रखी हुई थी कि एंड टाइम पे हमको ये हैज हटाने हैं, वो पुट था, और दूसरे दिन मार्केट बढ़ गई, हमारे पुट नेकेड पुट बाई खड़ा और वो लॉस हो गया, वो बिना मतलब का लॉस हो गया। मतलब ये सब चीज़ें जो होती है, या हमारी बिल्डिंग में वाइट वॉश हो रहा है वाला एग्जांपल था कि जैसे उन्होंने फ़ोन कर दिया कि गाड़ी, उनको तो कह दिया भैया जो कुछ करो कर लो, वाइट वॉश हो रहा था, गाड़ी हटानी थी उस वक्त। तो ये सब चीज़ें तो नहीं कर, घर पे अगर काम कर रहे हैं तो ये सब तो होना ही होना है, होना ही होना है, वो कुछ नहीं कर सकते उसको। ये एक रोज़मर्रा ये एक्सेप्ट भी कर लिया है। हाँ, करना ही है उसमें। तो उसमें ये है कि आपको ऐसे चलना है कि भाई बेल बजी है, आपका बाइंग में जो भी प्रॉफिट लॉस चल रहा है आप काट लो, या स्टॉप लॉस। कई बार हम भी होता है कि बीच में जैसे नहीं मार्केट में बोर हो रहे हैं, सेलिंग हमारी कंफर्टेबल चल रही है, बाइंग स्कैल्पिंग करने का ही मौका मिल गया। जैसे हमने आपसे बताया था, बाइंग में भी हमारा इंटरेस्ट सभी कुछ करने का। एक्चुअली हम लोग के साथ, हमारे साथ में प्रॉब्लम ये है कि बहुत देर में हम लोग ने शुरू किया, हमारी और जैसे सुधा जी की एज सेम है, तो लगता है देर में शुरू किया, और करने को इसमें बहुत कुछ है, तो सब कुछ करना है, लर्निंग भी बहुत, सब कुछ करना है थोड़ा थोड़ा, जब जिसमें मौका मिल जाए। अभी राजीव जी आए हैं जैसे यहाँ पे, ही इज़ 50 ईयर्स ओल्ड, तो उन्होंने अभी पिछले 1 साल पहले शुरू किया है फुल टाइम। उनके चैलेंज अलग हैं, वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर्स, बट
उम्र तकाजा नहीं है इस चीज़ का। एज लेकिन हम नहीं तकाजा नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग लेट हो गए। इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग फील्ड थी, लेट हो गए। बहुत कुछ करने को है, तो सब देर आए कुछ। दुरुस्त है ना मैम। बस ये है कि और जो लोग नहीं आ रहे हैं, हमको देख के बड़ा अफसोस होता है कि वो नहीं आ रहे हैं, वो बहुत कुछ लाइफ में मिस कर रहे हैं। एक्चुअली आना चाहिए उनको। इस फील्ड में जितना सीखने को है, जितना करने को है, और जितना एंटरटेनमेंट है, लाजवाब। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो तो बेनिफिट में प्रॉफिट आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। सही बता रहे हैं। और जो प्राउड फीलिंग अपने आप में जब हम निकलते हैं ना बाहर, प्रॉफिट करके, लॉस भी करो तो कोई बात नहीं, काम कहाँ कर रहे हैं ये भी तो है, प्रॉफिट लॉस तो पार्ट ऑफ वो है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो अपने अंदर जो फीलिंग आती है, जब से ये काम शुरू किया है, जो फीलिंग आती है ना, वो लाइफ में कभी फीलिंग नहीं आई। जॉब भी की तो ये फीलिंग नहीं आई, वो तो सैलरी मिलती थी। ये एक अचीवमेंट होता है। इसका जो अचीवमेंट है वो मतलब मस्त है। वो इमोशन बयां भी नहीं किए, बताओगे भी ना, वो पहुंच ही नहीं सकता उस एनर्जी बस के जैसे साथ। इन्होंने बोला कि इनके जैसे चाची कितना प्रॉफिट लॉस, जब बच्ची पूछती है ना, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स ऐसे पढ़ रही है, उसको ये अपना नीड्स के लिए है, मम्मी वांट पूरी करते हैं कि जो हमको वहाँ उस वाले रेस्टोरेंट चलें, मम्मी का प्रॉफिट हुआ है, सैटरडे चलेंगे। तो वो चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है, फीलिंग बहुत अच्छी आती है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ जो आप बोल रहे हो। नहीं सर, जैसे बोला ना प्रेरणा जी ने, बहुत अच्छी बात बोली है कि जो एक सेंस ऑफ जो प्राउड वाली फीलिंग है ना, ये मैंने ये बहुत अच्छे से मैंने इसको रिलेट कर पा रही, क्योंकि मेरा जो माइंडसेट था ना बिफोर मैरिज, मैंने मैरिज अराउंड 30 ईयर्स की एज में करी, बिकॉज मेरा वर्क के लिए बहुत पैशन था कि मुझे घर नहीं बैठना है, मुझे घर नहीं बैठना है। आफ्टर मैरिज भी मेरे को घर नहीं बैठना, मुझे जॉब करनी ही करनी है। तो आई वॉज एट होम, जॉब मेरा छूट गया था सम रीज़न। आप में एक अलग ही फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि आपको लगता है कि जो आपने किया, इतने स्टडी किया, इतना आपने साइंस लिया, आपने बैचलर्स किया, आपने एक मेडिकल फील्ड लिया, इतना किया, तो ये वो ना बहुत फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है आपका उस चीज़ में जब नहीं कर पाते हो। लेकिन यू आर सिटिंग एट योर होम, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर किड, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर वर्क, ठीक है, उसके साथ में आपको एक ऐसा प्रोफेशन मिला है, आप उसमें काम कर रहे हो और आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, एंड यू फील सो प्राउड कि आपने, क्योंकि मैंने बहुत मेरे लाइक नोन में ऐसे लोग हैं जिनका, मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, हर इंसान को राइट है अपना करियर बनाने का, बट उनको क्या है, अपने बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ता है। तो वो बात मुझे थोड़ी उस टाइम समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे पास भी ऑप्शन था कि आप यू कंटिन्यू योर वर्क, जॉब करो, लेकिन मेरे को थोड़ा ये समझ में नहीं आता कि आपका करियर आपके बच्चों से ऊपर नहीं है। व्हेन दे नीड यू, दे नीड यू, क्योंकि उनका जो बचपन है, उनका जो लर्निंग फेज है, वो दोबारा वापस आएगा नहीं। और कम से कम एक पेरेंट तो एक पेरेंट होना चाहिए, और स्पेशली मदर। मैं ये कहूँगी, आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट आपके बच्चे का होता है, वो एक मदर ही दे सकती है, ये फैक्ट है। मैं इसमें वो नहीं कह रही, लेकिन वो होता है ना कि यू फील सो प्राउड, चाहे आप वो करते हुए ही करना ना, वो प्राउड फीलिंग देता है। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है कि आपने दाल चढ़ाई हुई है, तड़का लग रहा है, इधर से ट्रेन लग रही है सर। सही होता है। बिल्कुल होता और है सर ये सेटिस्फैक्शन मेल को कभी नहीं मेल आएगा। को इमेजिनेशन भी नहीं है, मेल इतने में ही ट्रेन ले ले बहुत। नहीं किचन के दरवाजे पे हम लोग का लैपटॉप, और ऐसे इनका भी है वर्क प्लेस, इनका किचन के दरवाजे पे, मेरा भी किचन के बिल्कुल दरवाजे पे है। इधर काम होता है, इधर दाल चढ़ती, इधर होता है, इधर ये होता है। मेल पॉडकास्ट हम करते हैं जैसे, तो वो कहते हैं घर पे ना फोकस नहीं बन फोकस पाता। नहीं बन। फोकस क्या होता है? फोकस हम लोग को सर पता ही नहीं है। अभी बट वो भी सही है एक एंगल पे। वो कहते हैं कि हम ना एक अलग से ऑफिस लिया हुआ है हाँ। और हम सुबह जाते हैं अपने ट्रेड करते हैं, बट आप लोगों का ऑफिस तो आपके घर की किचन की वो और जिस चीज में फोकस नहीं कर पाते ना, हम लोग का फोकस वहीं से शुरू है। आप उतने में ही मिल जाए आपको खुश। आप ये देखिए, 4 गैस जल रही होती है, इधर आपका बाइंग का ट्रेड स्कैल्पिंग भी जल रही होती है, और कितनी बार दाल गर्म करने के लिए चढ़ाई होती है, वो कब जल जाती है, फिर दोबारा भी बनानी है, दोबारा खुद ही बनानी है, दोबारा भी खुद ही बनानी है। बहुत बार होता उधर से स्टॉप लॉस लग गया, उधर से दाल जल गई। है, डबल लॉस में निकलते हो आप। और उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि आप जाके चिल्ला रहे हो, चिल्ला भी नहीं सकते। मैं आऊंगा फ्रस्ट्रेशन पूछनी है मुझे, पर मैं अभी पूछ रहा था कि आपने तो खैर बताया, आपकी सिचुएशन में बताइए, जब जैसे इन्होंने बताया कि कोई एक दिन भारी, एक दिन भारी, यार ऐसे तो बहुत ये दिन अच्छा भारी point होते था, हैं, मुझे ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन एक दिन जो भारी, मैं आपको घटना में बताती हूँ।
सर एक दिन, वैसे तो मेरे हस्बैंड रेलवे में ऑफिसर है तो उनका काम बहुत टफ है, और जब से मोदी जी आए तब से कुछ काम ज़्यादा ही है, और किसानों ने जो आसपास बैठना शुरू कर दिया उसके बाद हालत ही ख़राब है। तो वो नाइट ड्यूटी करके आए थे और वो घर में थे, तो वो निकले और उसके बाद मैंने पता नहीं कैसे SBIN का 600 का कॉल बाय कर रखा था। अब वो स्टॉपलेस लगा था, अब जो वो कह रहे हैं वो भी सुन रहा है, इधर SBIN खड़ा है उसका भी सुनना है। वो कपड़े लेके निकले, उसके बाद उन्होंने कहा कि पीछे बालकनी में डाल दो। वो जा रहे थे, मैंने ले लिया, मैंने कहा मुझे करना है। सेंस ऑफ ड्यूटी उधर भी ज़्यादा रहती है, जो इंसान रात भर का जगा हुआ है उसका भी काम करना है। वहाँ जाके हम जा रहे हैं, बालकनी हमारी मेट गंदी करके छोड़ के चली गई। उसके बाद वो सब करा के हम बैठे, इधर हम लॉस में हैं, एसल लगा नहीं, एसल लगा के हम फिर बैठे, सब कुछ हो गया। हमने कहा चलो अब ठीक है, अब खाना भी हो गया, सब हो गया। अब शायद मैं ये लाइन बोलूँ इसमें कि नहीं, हमारे सर बोले कि वो सुधा, वो ऐसा है ना कि दरवाजे पे डॉगी है ना, सुसु कर गया है। अब वो मुझे साफ करने के लिए उठना ही उठना है, क्योंकि मेरे दरवाजे पे वो कर गया है। अब आप उसको नहीं कह सकते कि मेरा तो कॉल खड़ा है ना, 600C खड़ा है, तो मैं वो काट के तब मैं उधर जाऊंगी। तो सर ये जो हंसी आ रही है ना सर, वो जो 5-7 मिनट जो मेरे ऊपर बीता है ना, वो मैंने कहा कहाँ मैं अपना सर फोड़ दूं जाके, क्योंकि चूज भी मैंने किया है, मैंने ही तो डाला कॉल, तो क्यों डाला भाई? हस्बैंड जब नाइट ड्यूटी करके मत डालते कॉल, गलती मेरी ना। तो वो मार्केट ने सिखा दिया उस दिन की गलती जो है उसको एक्सेप्ट करो और आगे मत करो। जब हस्बैंड नाइट ड्यूटी करके आए तो कॉल मत डाला। ये इंडिकेटर लगा दिया आपने। स्ट्रेटेजी ऐसा है, नीट नहीं कर होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी है, नीट नहीं होनी स्ट्रेटजी चाहिए। है ये, अलग तरह की स्ट्रेटजी जो अवॉइड कर रही है। नहीं बट ये तो सच में भारी बनता है भारी दे। नहीं सर, हंसी वाली बात नहीं सर, बहुत खराब होता है। एक एग्जाम्पल है जो हम लोग को ऐसे में याद आ जाता है, नहीं तो ऐसे रोज डेली का ऐसा ये तो मतलब एक रैंडम एग्जांपल है ऐसे, और इससे शायद और मुश्किल वाले भी होते अब होंगे। सोचिए एकदम से जैसे बेटी का एग्जाम चल रहा है, अब वो उनका टाइमिंग ऐसा हो गया कि 11-12 बजे छुट्टी होनी है। वैसे होता था 3:30 पर आते थे, तो 3:30 पे तो कोई बात नहीं, मार्केट खत्म हो जाएगी तो कर लेंगे। अब वो 12 बजे आया नहीं है, हाँ, ये और सुबह कॉन्ट्रैक्ट आके गई है, अब 12 बजे कुछ खाने को देना है, अब कैसे उठे? एक्सपायरी चल रही है, कैसे उठेंगे, क्या देंगे? तो फिर ये होता है कि कई बार ऐसा हुआ कि चलो कुछ मंगा लो, वो भी खुश हम भी खुश। मंगाने के लिए भी अपना हमको ही करना है, वो ऑर्डर तो कर नहीं पाएगी, तो ऑर्डर करने के लिए भी मोबाइल उठाना है, मोबाइल उठा करके वो करें कि वो, और मतलब अगर आपके ऐसे ट्रेड्स चल रहे हैं जिसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, हमारा डेल्टा न्यूट्रल टाइप जैसे होता है कि नहीं, तो कितनी ये सब कितनी दिक्कत की बात है। सर हम लोग ऑफिस की तो डिमांड हमारे लिए एक सपना है कि सर जैसे जो कहते हैं ना जेंट्स की, एक ऑफिस में हम जाते हैं और वहाँ हम बंद होके बस ट्रेड करते हैं, सर वो हमारे लिए सपना है। हमारा यही कर्म क्षेत्र है, इसी कर्म क्षेत्र के साथ हम जगह बनाएंगे, भगवान हमको साथ देगा तो हमारी जगह बन जाएगी। इनसे कोई लेकिन complaint अलग से वो नहीं है कि डिमांड की कंप्लेन नहीं है, नीड वाली बात हो रही है, पूरी वांट है शायद एक रिस्पेक्ट चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन भी बहुत बड़ा हो कि वो अपने घर में रहते हैं, हाँ। करा रहे हैं। कि बेटी आई तो हम घर पे थे भले ही हम खाने को उसको मतलब ठीक है हमने थोड़ा देर लगाई या हमने कुछ मैनेज कर लिया या हमने बाहर से मंगा लिया अगर हम नहीं बना, लेकिन हम घर पे तो थे। वैसे अगर हम बाहर ऑफिस में गए होते तो वो आदि तो कर ही नहीं सकते थे। हमने जैसे शादी के पहले 10 साल जॉब की, लेकिन ये हमारी चॉइस थी कि हमको नहीं करना है उसके बाद, क्योंकि हमारी मम्मी भी ऑन बेड, हमारी सास भी ऑन बेड, हमारा एक बच्चा छोटा, दूसरा होने को है, 4 साल का पहला बच्चा है, तो किसी ने प्रेशर नहीं डाला, भाई आप कर सकते हो कर लो। हमारे हस्बैंड तो बहुत ही कोऑपरेटिव, जो करना हो बताओ हम आगे आते हैं, जो बताओ वो करा दें है। तो मतलब एक समय ऐसा था, हम आपको बताएं कि मतलब हम इतने फ्रस्ट्रेट थे क्योंकि जॉब तो हमने की हुई थी, तो एक होता है ना जैसे बता रही है कि अंदर से आता है फ्रस्ट्रेशन की, और जबकि 10 साल पहले जॉब कर चुकी हो तो और ही फ्रस्ट्रेशन आता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, करना है कुछ। तो हस्बैंड ने कहा चलो हमारे साथ ऑफिस चलते हैं अपने ही ऑफिस में, और स्टॉक मार्केट में वो तो 26 साल से थे ही, तो उन्होंने अपने साथ में हमको कर लिया कि कुछ ना कुछ काम निकल ही आएगा। कंप्यूटर है, हमारा तो बैकग्राउंड कंप्यूटर भी है, मैथ्स भी है, कुछ भी बहुत कुछ भी काम कर लेंगे। तो अपने साथ ले जाते थे, अपने साथ लाते थे। सुबह टिफ़िन बनता था, पूरा ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक टिफ़िन, इतना बड़ा टिफ़िन ले जाते थे, और सब लोग देखते भी थे ये हस्बैंड वाइफ दोनों डबल टिफ़िन लाते हैं।
ये तो आप अमेरिकन माइंडसेट वाली ज़िंदगी जी रहे हो इंडिया में। हाँ, तो मतलब हमको ये खैर जो जैसे सुधा की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भगवान की दया से हम लोग को नहीं आई, क्योंकि वही है, हम नहीं कहेंगे कि इनके हस्बैंड की प्रॉब्लम है या हमारे। इस जनरली आप लोग अनफॉर्चुनेटली हाँ। आप लोग अलग हो। हाँ, बस ये बात बस यही का सिचुएशन नॉर्मल है, ये अनफॉर्चुनेट है, ये गलत बात है, ये सब नॉर्मल होना चाहिए। सर हम कहते हैं प्रेरणा से कि हम लोग को ना 10-12 साल बाद पैदा होना चाहिए था। तो जब हमारे हाथ में भी डिजिटल सारी चीजें जो बच्चों के हाथ में ना, नहीं तो जो एंथो हम लोग के अंदर है ना, हाँ, वो कुछ ना कुछ तो फाड़ देते। ये तो पक्की बात है। अगर हम लोग अगर एक इतनी सीट resistance के बाद भी आप कर पा रहे हो हाँ। ना, एक सीट पे बैठ करके हम लोग मैथ सॉल्व करने वाले जमाने में साथ में है। तो हम लोग 20 साल जल्दी पैदा हो गए। स्टॉक मार्केट का हसल हम लोग का मॉर्निंग से इवनिंग तक चलता है, रोज ही चलता है कि फोन पे क्या हो रहा है। हम इसको मैसेज करते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग चल रहे हैं, आज तेरा दिन है, सेलर है तू। फिर कहती है ठहर जाओ अभी ठहर जाओ, कुछ होगा। मार्केट को इस दौरान 3-4 साल 5-6 साल जितना भी टाइम हुआ है, छोड़ने का मन किया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सच सच सर, कभी बिल्कुल तो नहीं इमोशन सर, आई बिल्कुल होगी, नहीं, बिल्कुल। कभी तो हम इमोशन आई अपनी होगी। लंबी उम्र की कामना हाँ, बिल्कुल नहीं। सर लंबी उम्र सर लास्ट लाइन, सर अगर पैसा भी खत्म हो जाए ना, तो मुझे वर्चुअली करने का मन करता है। कई बार मेरे हस्बैंड जो है ना, वो होते के बस सब बंद कर दो, लेकिन मैं इनसे छुप छुप के भी ना आए चाहे मैंने फ़ोन पे देखना है, चाहे ये नहीं है तो मैंने अपना सेटअप ऑन कर लेना है। आई कांट लीव ट्रेडिंग। हाँ, सीरियसली मैं बता रही हूँ। मैं पहले, जैसे मैंने बताया पहले भी, मैं 3 बजे के बाद 3:30 मार्केट क्लोज है, 5 बजे मेरा क्रिप्टो ऑन हो जाता था, 5 से लेके रात क्रिप्टो भी। क्या बात। पहले मैं क्रिप्टो भी करती थी, और वो तो ये था कि स्क्रीन टाइम और वो सब आपका थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो अभी मैंने कम कर दिया। लेकिन विदाउट मार्केट आई कांट इमेजिन माई लाइफ। कितनी बार ये बोले टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, मैंने यू टेक अ ब्रेक। तुम अपना देखो, हमारा निकल रहा है। ये जेंट्स हाँ, आपका ना माइंड रिलैक्स होता है व्हेन आई सी चार्ट्स ना। हाँ, ये मेरे I साथ feel so मेडिटेशन का काम करता है सर, चार्ट्स देखना। मेरा सवाल ये वाला पूछने का मकसद यही था कि आपने रेजिस्टेंस तो फेस कर ली समाज की, बट आप में खुद में कितनी परसिस्टेंस है इस चीज़ में स्टे रखने की अपने आप में। क्या ये एक शौक है या बीच में कभी आया था? शौक की बात भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मर्दों में भी आता है, छोड़ दो यार, बड़ा मुश्किल चीज़। नहीं सर, बहुत मुश्किल चीज तो बहुत है, बहुत मुश्किल चीज है, बहुत मुश्किल। देखिए, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, persistence face करना सर हम लोग का नेचर है। इतना सब कुछ कर रहे हैं, मार्केट को छोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, साथ में ट्रेड भी चल रहा है, सारा काम कर रहे हैं, छोड़ने के लिए इतना सर स्ट्रगल। बीमारी में भी करते हैं सर, पता है 102 बुखार में भी ट्रेड करते हैं और बताते नहीं है किसी को। मैं नहीं मानता। नहीं सर, बताते नहीं है कि अच्छा तुम इस बीमारी में भी लगे हुए हो। अरे सर, इन्होंने तो देखा है ना। फीलिंग तो ये आती है, बालकनी में खड़े हो जाओ, बाहर दिखता है ये लोग बिना मार्केट के रह रहे हैं। ये लोग क्या मिस कर रहे हैं। तो आप जब एक जैसे किट्टी पार्टी होती है या एक लेडीज मिलती हाँ। है, तो उनके बात करने का, उनके सोच का अलग डायरेक्शन होगा शायद, जो कि गलत सही मैं जज करने वाला कौन हूँ, और आपका अलग। तो आप कैसे कनेक्ट कर पाते हैं उनसे? फिर हम लोग कम जाते हैं। आपका ट्रेन लगा होता है, आप जा नहीं पाते। पार्टी फंक्शन अटेंड करते हैं, लेकिन पहले जैसे गॉसिपिंग होती थी उस टाइप की, वो अब टाइम ही नहीं है। पहले खूब होती थी, अब तो चार्ट से अच्छा कुछ लगता नहीं। 2-2 बजे तक चार्ट में बैठ रहे। हमारे हस्बैंड ने कहा तो कि तुमको इंट्रोड्यूस हमने किया था, क्योंकि तुम जैसे बेटा जा रहा था हमारा IT, नहीं आपको बताया था कि बेटी बड़ी हो गई बेटा, तो हम फ्री टाइम में क्या करें। तो उन्होंने कहा तुम्हारे टाइम पास के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया था, तुम तो फुल टाइम उसी में हो एंगेज। हम तो मजाक कर रहे थे, तुम सीरियस नहीं ले रहे। वो तो वेब सीरीज देख रहे हो, हम दिन भर चार्ट देख रहे हैं। 2-2 बजे तक पूछते हैं आगे पीछे कि ये क्या देखती है उसमें। हमने कहा देखने में मजा आती है। सर एक छोटी सी बात और सुना देती हूँ। एक बार हम लोग घूमने गए थे, तो हम इसको लास्ट डे मेरे यहाँ से सी ऑफ मुझे करने जाना था, और उस दिन मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी और वॉमिटिंग और लोशन था। इनकी वॉमिटिंग हो रही थी, हम इनके लिए नींबू पानी बनाने गए, उतनी देर में इन्होंने ट्रेड कर डाला। हमने कहा अरे तुमको तो वॉमिटिंग हुई थी, हाँ तो मोबाइल ट्रेड कर लिया, 500 रुपये आ गए। चलो 20 नींबू पानी का जुगाड़ हो गया। सर हम गेस्ट्रो के पास मैंने दिखाना था, मेरे स्टमक में प्रॉब्लम थी, मैंने गेस्ट्रो का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, हम बाहर चेयर पे बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं है मैं ट्रेड लेके बैठी हुई हूँ, और 1 हफ्ते से मैं नहीं बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत नहीं चलना है। और वहाँ पे कह रहे क्या देख रहे हो, मैंने कहा वो एक ट्रेड भी चल रहा है। कह रहे आप कमाल हो, कह रहे इतनी प्रॉब्लम चल रही है फिर भी ट्रेड चल रहा है उसके ऊपर।
वो सर अब सास के साथ डांस के साथ जाएगा। मैं सर बस एक बात आपको थैंक यू भी बोलना चाहूँगी सर, आपको बहुत उसके लिए। thank you। एक बात मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, आपने जो भी अरेंज किया है, मैं अपना पर्सनल, मैंने अपने हस्बैंड से भी ये बात कल नाइट में शेयर की थी। जैसे आपने पॉइंट अभी बोला था ना कि व्हेन यू गो आउट फॉर मतलब किट्टी वगैरह में मैं जाती नहीं हूँ। मैंने मेरी मैरिज को 10 ईयर्स हो गया। मैं सीरियसली ये बात बोल रही हूँ कि व्हेन आई गो आउट फॉर फैमिली फंक्शंस वगैरह, वहाँ पे मैं 5 मिनट से ज़्यादा बात करके चुप हो जाती हूँ। बिल्कुल बोलते भी है कि थोड़ा बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम परसों एंजॉय किया ना, मैं परसों से सर इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सर मैंने इतना बात इतना मजा आ रहा है, घर से बिल्कुल। बाहर मैंने इतनी बात नहीं करी है। जिस तरफ चले जाते हैं उस तरफ मार्केट की माहौल। हाँ अब पहली बार 3 ट्रेडर इकट्ठे मिले होंगे फीमेल। आप लोग इस तरह की करो, जब से आप मिले हैं आप लोग ट्रेडिंग की बातें हो रही हैं। ट्रेडिंग की बातें हो रही है, And I'm feeling कुछ so और happy. हुआ ही नहीं है। कोई कपड़े, कोई ज्वेलरी, कोई साड़ी, कुछ बात कुछ बात नहीं, कुछ नहीं, कहाँ से खरीदा, कहाँ से, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ट्रेडिंग And की that बात। और ये I wanted to discuss. क्या बात है, Seriously. क्या बात सर है। बहुत बहुत Always धन्यवाद। love Thank to you so discuss. much. Thank you so much, Thanks to you. और हम लोग को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, हम 2 साल के ट्रेडर हैं। नहीं, 2 साल के you ट्रेडर, are- 20 यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट। आपको पता भी नहीं है ये वीडियोस देख के या पिछली वीडियो देख के कितने लोगों ने अपनी सोचने का तरीका चेंज कर दिया होगा कहाँ बैठे हुए। तो जब तक एहसास, ये प्यार, ये जुनून, ये पागलपन बना रहे, एंड आई होप कि जो भी लेडीज़, पहले तो लेडीज़ इंस्पायर हो, और दूसरा जो जेंट्स या मैन देख रहे हैं इसको, तो भी थोड़ा ओपन अप हो। आप ट्रेडिंग खुद करते हैं नहीं करते हैं वो अलग मुद्दा है, बट अगर आपके घर में कोई भी, आपकी बेटी, आपकी मम्मा, आपके वाइफ करना चाहते हैं तो लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू एंड मेक देम एंजॉय कि किस तरह से उनको ज़िंदगी जीनी है। थैंक यू सो मच।